अस्सलाम वालेकुम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारा प्रोग्राम हो गया है कि इंशाल्लाह कल सुबह या फिर परसों तो हमने फिर फाइनल फ़िलहाल शॉर्ट ट्रिप ये तय किया कि यहाँ से जाते हैं। ये हमारे 3 प्रोविंस बल्कि 4 हो जाएंगे, यानी मॉन्ट्रियल यहाँ से जाएं तो हमारा ओंटारियो है सुबह, तो क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो है वो क्यूबेक प्रोविंस का हुआ है, तो मॉन्ट्रियल, फिर मॉन्ट्रियल से क्यूबेक सिटी, उसी का एक सिटी है बड़ा हिस्टोरिकल। फिर वहाँ से हम वही ईस्ट की तरफ ही मुँह रखेंगे तो जो हमारा न्यू ब्रांसविक है उसका जो अपना क्या उसको कहते हैं यार, दारुल खिलाफा को क्या कहते हैं वहाँ, सब प्रोविंशियल जो उसका है, तो उसको हमने फ्रेडरिक्टन, वहाँ से हम अक्सर में अपने ट्रकिंग में लोड उठाते थे, तो रात वहाँ स्टे करेंगे। यानी ये न्यू ब्रांसविक का शहर है, ठीक है ना, कैपिटल है न्यू ब्रांसविक का। तो वहाँ से नेक्स्ट डे निकलेंगे नोवा स्कॉशिया से आगे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, तो वहाँ से 2-3 घंटे 4 घंटे घूम के फिर वहाँ से वापस, तो फिर आके या तो नोवा स्कॉशिया रुक जाएंगे या फिर दोबारा फ्रेडरिक्टन में आके वहाँ रुक जाएंगे, और इस तरह वहाँ से वापसी होती हो जाएगी। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ से जब हमने जाना है कल सुबह या परसों, यानी या फ्राइडे सुबह कह लें या सैटरडे सुबह कह लें, तो जाते हुए हमने उसको टच करना है अपना किंगस्टन को। आपको पता 1000 आइलैंड जो है वो किंगस्टन में है, और ये बच्चे छोटे थे, मेरा ख्याल है 11-12 साल के होंगे जब गए थे, उसके बाद आज तक नहीं गए। उनका भी कभी दिल नहीं बनता, जैसे बड़े होते गए फिर उनकी प्रायोरिटी भी नहीं रही कि वहाँ जाएं। तो हमने, मैं और आसफ़ा हम दोनों ही हैं मियाँ बीवी, तो हमने कहा चले हम थोड़ा सा वहाँ, वो 1 घंटे की उनका वो एक शिप होता है उसके ऊपर वो राउंड करवाते हैं, तो चलो वो घूम लेंगे, थोड़ा सा वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए बना लेंगे और बना के इस तरह अपना सफ़र आगे के लिए जाए। तो दूसरी चीज़ जो मैं बताने के लिए कि ये गाड़ी फिर हमने तय ये किया, तो मैं नहीं चाह रहा कोई भी किसी और, जाहिर है ये मम्मा की ये गाड़ी है, बड़ी कंफर्टेबल है, क्लास है। हालांकि लाइबा तो वो कह रही है कि वो इसको जी वैगन को ले जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा आइडिया। उससे जी वैगन से ज़्यादा मैं ये इस कार में क्लास को मैं ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ लॉन्ग ड्राइव के लिए, और तो इसलिए फिर हमने इसी में इंशाल्लाह अब जाना है। तो अभी मैंने इसका हुड इसलिए उठाया कि ये मेरा हमेशा से रूटीन रहा। मैं छोटी सी टिप है, बहुत सब लोगों को जिनकी गाड़ी है उन सबको पता है, लेकिन मैं ये अपनी आदत बता रहा हूँ, मैं स्पेशली ये करता हूँ। इसके वो भी गवाह हैं, ये पिछले साल मैंने रेंटल टैक्सी गाड़ी ली, वहाँ से पाकिस्तान से हमने जाना था नारान, उससे 1 साल और पहले रेंटल गाड़ी जब उज़ैर आया, जब रेंटल कार ली जिस बंदे से, पर डे के हिसाब से मैंने ले ली विदाउट ड्राइवर, यानी मैं ड्राइवर खुद ही हूँ, मैं ही चलाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी कुछ भी सारी। तो उससे लेके तो मैंने उसी वक्त उसको कहा कि भैया तुम ये जो इसका जो पार्ट्स का कहाँ से मिलते हैं, बोला क्यों, तो मैंने कहा जी एयर क्लीनर। बोला जी मैंने उसको हवा मार, मैंने कहा ना, ये हवा मार के साफ़ करके लगाने का फार्मूला तो मुझे, हाँ मार लिया करें आप ड्यूरिंग सर्विस, लेकिन आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर हो जाए तो आप इसको एयर क्लीनर जो है जो हवा लेके इंजन में जाता है, देखिए कई यंग बच्चे जो हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं कि इस एयर क्लीनर को और जो केबिन का जो अंदर का हमारा जो है उसका जो क्लीनर है वो डिफरेंट है। वो तो जो अंदर हवा आपको आती है सर्कुलेशन के लिए, तो वो छन के इसके अंदर उसमें आती है केबिन के अंदर, आप गाड़ी के अंदर जो बैठे। मैं बात कर रहा हूँ एयर क्लीनर, इंजन एयर क्लीनर। आप यूँ ले लें कि इंजन को जो हवा मिक्स होके, पेट्रोल या गैस जिसको हम कहते हैं, इनका मिक्स होके, इसमें एयर भी मिक्स होके जो ये उसमें हेल्प करती है उसको कंबस्शन में, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये साफ़ और नीट और क्लीन आपकी हवा होनी चाहिए, इसीलिए इसका फ़िल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब भी इसको चेंज करके किया, मेरी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था, ये मेरा रूटीन है बहुत ज़माने से। तो मैंने हालांकि टैक्सी लिया, वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, तो बोला साहब ये तो मैंने इसको मार दी थी और बड़ा अभी साफ़ है। मैंने कहा नहीं मेरे साथ चलो, तो हम दोनों गए, वो भी गवाह, अगर वीडियो देखेगा तो हम गए मीर पुखास में ही। तो 500 रुपीज़ का वो एयर क्लीनर उसका टोयोटा करोला का जो मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने वो लिया, मैंने उसी वक्त वो खोला, वो बल्कि हंसने लगा, बोला ये मुझे दे दो, अभी इसको तो मैं यूज़ करूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको रखना चाहिए। बहरहाल मैंने वो रिप्लेस करके नया डाला। ये 2 साल पहले बात। लास्ट ईयर भी हम जब ममा थी तो भी हमने एक रेंटल गाड़ी जब ली, तो उस वक्त भी मैंने यही किया कि उसका एयर क्लीनर निकाला। हालाँकि ये जब उसने गाड़ी देनी है उसकी डील का हिस्सा है, उसने पर डे लेना है,
ऑयल एक चेंज करना होता है या जो भी कंडीशन, लेकिन एयर क्लीनर उसमें शामिल नहीं है। ये उसने मालिक ने उसने करके उसी ने देना होता है। मैंने कहा चाहे ये नया है चाहे ये पुराना है, मैंने उसको निकाल के उसको भी चेंज किया। उससे गाड़ी का पिकअप बड़ा अच्छा हो जाता है, गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी कंजम्पशन बड़ी अच्छी हो जाती है, गाड़ी बिल्कुल ऐसे ईजी चलती है जिसको कहना चाहिए। सो मेरे इतनी फिर वही बात है, वीडियो छोटी बनती तो है नहीं मुझसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लॉन्ग रूट लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाएं, बजाय इस को कि आप कहें कि मैं उसको एयर क्लीनर को निकालूं, बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, आपको नज़र भी नहीं आते हैं, तो उन्हीं को तो वो रोकता है असल में एयर क्लीनर। आप यूँ करके देते हो बोला नहीं अभी साफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। आप किलोमीटर का थोड़ा हिसाब रख के निकाल के फेंक दें उसको। आप यकीन करें मेरी इस बात का कि इसका आपको बेनिफिट, आपने अगर वो 500 लगाए हैं तो आपने अगर 5-6 हज़ार किलोमीटर की आपने अगर आप रानी गई पंजाब बरी पेशावर इधर अगर कहीं गए हैं तो आप वहाँ से जब आपने 500 एयर क्लीनर पे लगाए हैं तो आपने कम से कम 1000-1500 का फ्यूल बचत भी की होगी, और दूसरा आपकी गाड़ी का इंजन भी साफ़ और सेफ़ रहता है, तो चलने में भी बड़ा वो पिकअप बड़ा अच्छा रहता है। तो आप लूज़ कुछ नहीं करते, आप गेन ही करते हैं। आप एयर क्लीनर का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। तो मैंने आज यही इसका एयर क्लीनर मैंने इसको ये यहाँ से इसको खोलना है, ये निकाला, इसमें से एयर क्लीनर निकाल के हमने वो इसको इंशाल्लाह चेंज करेंगे। ये देखें, मैंने कहा कि सारे अगर बनाना शुरू की तो बड़ी लंबी वीडियो बन जानी है। ये वो जगह है जो हमारी केबन के लिए जो हवा जाती है, ये उसका ये डक्ट है। अगर आपको फिर मैं दिखाता हूँ, उसके साथ पहले तो मैं इसको दिखा दूँ कि ये देखें, इसमें से हवा ये केबन के अंदर यानी गाड़ी के अंदर जो हम हवा जो लेते हैं, फ्रेश हवा उसके अंदर जो शामिल करते हैं, ये इसको जब मैंने खोला तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लें। और इसका ब्लोअर अंदर वो लगा हुआ है, और उसके बाद ब्लोअर के नीचे अंदर की तरफ जो केबन फिल्टर है उसको भी साफ़ कर लें तो अंदर भी आपको अच्छी साफ़ हवा आएगी और ब्लोअर भी इजी चलेगा आपका। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसको बाद में। चलिए, मैंने कहा जब इतनी मेहनत की है आप ये देखें, ये इसका अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, ये वो है जो आपकी बाहर की फ्रेश हवा लेके अंदर जो फेंकता है। अब ये देखें, यहाँ से इन हुआ, इधर से चला गया, लेकिन यहाँ हवा कहाँ से आ रही है? आप ये देखें, ये जाली लगी हुई है ऊपर, तो ये इस जाली से वो छन के, ताकि कोई हैवी चीज़, कोई मोटा, कोई ऐसे छोटी मोटी डस्ट तो चलो हो सकती है, फिर आगे फिल्टर उसी को रोकता है, लेकिन इससे हट के कोई मोटी चीज़ ऐसी इसमें से नहीं जा सकती अंदर। इसके अगर गौर से देखें, ये नीचे देखें, ये जाली लगी हुई है इसकी स्टील की, नीचे ये भी है, फिर इसके नीचे दूसरी है। तो यहाँ से इसने हवा ली, ऐसे लेके अंदर लेके जाता। तो मैंने कहा चलिए जब इतनी खोली है तो ये भी मैं दिखा दूँ। अब इसको मैं, ये उसका पीस है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसको मैं दोबारा लगा रहा हूँ साफ़ करके। ये खाली केबन फिल्टर के लिए है। अभी केबन फिल्टर अंदर से खुलता है, अगर उसको मैं चेंज किया तो फिर मैं वो भी चले दिखा दूँ। चलिए, इसको एयर क्लीनर खोलने को बिल्कुल सिंपल फ़ौरन से मैं बता दूं कि इसके ऊपर जो शील्ड लगी हो, आपने उसको पुल अप किया, इसके हुक होते हैं वो निकल आई। उसके बाद आपने ये देखें कि इसका जो पीस है एयर क्लीनर का, वो इसके साथ यहाँ लगा हो, तो आपने इस क्लिप से आपने दबाया तो वहाँ से निकल गया। उसके बाद ये देखें, जहाँ वो एयर क्लीनर अपने बॉडी असम्बली के साथ जो लगा हुआ, नीचे इसका ये होगा जो इसको पकड़ के इसके नीचे से वो आएगा, और ऊपर इसके 3 स्क्रू हो। जब वो नीचे से आके आप इसको यूं करके इसका हाथ मिलाएंगे, फिर स्क्रू लगा दें। बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये हवा इसकी छन के, चूँकि हैवी इंजन है इसलिए इसका आप देखें कि एयर क्लीनर भी कितना इतना बड़ा है। उसके बाद ये है, अब यहाँ से ये हवा इंजन के अंदर, आप ये देखें, इसके साथ इंजन मिक्स हो रही है गैस या पेट्रोल के साथ। तो बस इसको मैंने खोल के इसको यहाँ से साफ़ कर दिया। कोई चूँकि इन कंट्रीज़ में इतनी डस्ट मिट्टी तो है नहीं, जैसे आंधियाँ वो चलती हैं, यहाँ नहीं है, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो मैं साफ़ करूँगा। तो इसको मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये इतना कोई 15 इंच लंबा इसका ये फ़िल्टर होगा, मैं समझता हूँ। ये 12 इंच, हाँ कम से कम 14-15 इंच ये लंबा फ़िल्टर है। ये उसकी पूरी असम्बली जो मैंने आपसे दिखाई थी, इसको मैंने ये इस रुख को ऐसे लगा, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे लगा हुआ। और ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि वहाँ जाके जब आप लगाएंगे तो इसी वे में ये ऐसे पूरा इसको, ये इसके जगह पे ये लग गया, यहाँ लॉक हो जाएगा, वो स्क्रू लग गए। तो ये सिंपल थोड़ा सा मैंने कहा दिखा दूँ। और अब मैं इसको खोल के इसकी पोजीशन ये देखता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता कि इसको देखना कि जो जिधर से मिट्टी आ रही है वो कितना मैला है। ये तो अंदर का हिस्सा है, छन के यहाँ से अंदर जाती है। अब पीछे वाला हिस्सा असल वहाँ से अच्छा हुआ। देखें, मैंने खोला, मेरी अब ये इसको कम से कम कोई 20,000 से ऊपर लास्ट, ये मैंने 95 नहीं कोई 75 इसके तकरीबन
1000 किलोमीटर 20 से 25,000 किलोमीटर ही चला तो अब खोला। आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये यानी फ़िल्टर होने का कि ये बैक का बाहर का हिस्सा है, और ये अंदर वाला हिस्सा आप ये देखें। अंदर वाला तो उधर का तो मैं दिखा चुका था आपसे, वो तो साफ नज़र आएगा, छन के जाना। लेकिन ये देखें इसके अंदर इसकी ये हालत, अगर गौर से अगर आप देखें, मैं अगर दिखा पाऊँ, ये देखें ये फ़िल्टर। अब आप ये फ़िल्टर, अब ये क्या फ़िल्टर करेगा आपकी हवा को? इससे गाड़ी घुट के भी चलती है और आपका फ्यूल भी ज़्यादा वो खाएगी, क्योंकि एयर का मिक्सचर जो इनका जो एक फार्मूला होता है उसके मुताबिक अगर कम एयर उसके अंदर मिक्स होगी पेट्रोल में या गैस में तो आपका फ्यूल ज़्यादा जलेगा। तो अब ये बिल्कुल 100% इसको मैंने चेंज करना है। अब दूसरी गाड़ी पे जाऊंगा, जाके मैं डीलर से लेकर आता हूँ। ये किसी भी सूरत में आप इसको ये ना कहें कि ये अगर आप इसको अंदर ये देखें ये कैसा काला हो रहा है, इसका मतलब इसकी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी 50% हो गई होगी, आधी। तो इसको फेंकेंगे जितने का भी। अभी जाता हूँ दूसरी गाड़ी पे लेके, फिर इसको चेंज करके लगाएं। ये देखिए मैं नया एयर फ़िल्टर इसका लेकर आया हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको यूँ करके देखते हैं ना, अंदर देखते हैं कि कोई ऐसी मिट्टी नहीं हमें नज़र आ रही। यहाँ से आप ये ध्यान में रखें कि वो मिट्टी की वो कोई क्या उसको बोलोगे, बुक भर के कोई मिट्टी के नहीं निकलेंगे इसमें से, ये चम्मच भर के। आप इसका रंग जो है ये वो बारीक पार्टिकल्स हैं जो इनके ऊपर डिपॉजिट हो के जमा हो के कहीं से भी अगर आप देखें तो ये मिट्टी के पार्टिकल्स ही हैं जो इसके ऊपर। बज़ाहिर आपको नेकेड आई से नहीं पता चलता, आप समझते हैं नहीं बस ये रंग इसका ऐसा काला हो गया, धुआं लग के हो गया, लेकिन एक्चुअली आप अगर गौर से इसके नीचे देखें, ये देखें मिट्टी। तो मेरे हिसाब से मुझे खुद अफसोस हुआ कि मैंने इतने टाइम, कोई ज़्यादा टाइम लगा दिया या काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान आना जाना लगा रहता, कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब ये मिट्टी इंजन के अंदर जाती है, बावजूद फ़िल्टर के ये पार्टी साइडों से इधर से कहीं से भी जैसे निकलते हैं या फ़िल्टर में से बारी पार्ट इंजन के लिए नुकसान थे। आप अंदाज़ा करें ये फ़िल्टर किसी सूरत चलने वाला नहीं था। इसके मुकाबले में आप ये देख लें, ये इसकी देख लें, ये बैक साइड है, इन साइड है, ये इन। आप अगर देखें तो इसका रंग बिल्कुल सेम है जैसा वो है, और ये इंजन की तरफ की है जो फ़िल्टर हो के इसमें जानी इंजन में, आप यूँ समझ लें कि ऐसे। तो आप अंदाज़ा करें कि इतना ये गंदा फ़िल्टर था। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इससे इतने हफ्ते से इसको चला रहा हूँ, कभी ध्यान नहीं दिया या कोई बस। तो इंशाल्लाह आज इसको चेंज करेंगे, इससे फ्यूल इकॉनमी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, गाड़ी का पिकअप बड़ा अच्छा हो जाएगा और आप बड़ी स्मूथ आपकी ड्राइव होगी। जब आपने 5-6 हज़ार किलोमीटर करना हो तो आप अंदाज़ा करें कि ये फ़िल्टर ये अब इसकी कीमत अगर लोग पूछें तो ये आया $67, 67 कैनेडियन डॉलर, 67 कैनेडियन डॉलर विथ टैक्स इंक्लूडेड है। तो बाकी हिसाब तब अपने करेंसी में लगाते हैं, कैनेडियन डॉलर का 67 उसका विथ टैक्स। तो आप ये देखें कि मैं समझता हूँ कि एक ही ये ट्रिप में के अंदर ये वैल्यू इसकी ये वापस निकाल लेगा जो इतनी अच्छी एवरेज इसकी होगी। आप ये सोचें कि 1 लीटर के ऊपर भी अगर इसने 1 किलोमीटर भी ज़्यादा दे दिया तो आप हिसाब लगाएं कि आपने कितने लीटर यूज़ करना और आपको कितना इसका बेनिफिट होगा। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। ये जेन्युइन मर्सिडीज़ का ओरिजिनल जो पार्ट है वो मैंने मर्सिडीज़ डीलर से ही लेकर आया हूँ। तो बस अब इनसे इंस्टॉल करना, उसको मैंने क्या दिखाना है। चलें जी, इंस्टॉलेशन के लिए तैयार। इसको मैंने जिस तरह लगाना चाहिए लगा दिया। ये अंदर की साइड है तो बस अब इसके 3 स्क्रूज हैं और नीचे ये क्लैंप है, ये उसमें जाए और ऊपर से 3 स्क्रू टाइट कर देने और ये वाला पीस लगा देना बस। देखें जी, ये माशाल्लाह ये इंस्टॉल करके ये तीनों बोर्ड लगा दिए मैंने और ये यहाँ लगा दिया। अब एक छोटी सी टिप और शेयर करूँ मैं यहाँ से। देखें, जब आप इंजन की तरफ से कभी हुड आप उठाते हैं ना तो बंदा फ़ौरन सोचता है या कोई आपने विंडशील्ड डाला, क्या उसको बोलते हैं, कोई ब्रेक ऑयल पूरा किया वो किया, तो आपके ध्यान में फ़ौरन आता हो इंजन बड़ा मिट्टी लगी हुई गंदा हुआ तो आपने प्रेशर पाइप पकड़ा और धोना। मेरी एडवाइस तो मैंने क्या करनी है, लेकिन एक टिप ये ज़रूर ये मेरे साथ हुआ है। आप गाड़ी को कभी भी पानी प्रेशर वाले उससे पानी से आप इसके इंजन को बिल्कुल ना धोएं। गीला कपड़ा करके थोड़ा थोड़ा ऐसे मार दें इसको, इंजन को किसी ने नहीं देखना, कुछ नहीं होने लगा। इसको बाहर से आपने साफ़ करनी होती है। तो इसके ये कंप्यूटराइज, चूँकि इनका एक उसका वो कार्ड भी होता है, मेमोरी कार्ड है, एक कंप्यूटर कार्ड है, क्या वो कहलाता है, और वायरिंग इसकी सेंसिटिव वायरिंग्स है। अब तो इसमें क्या कि पानी जब उसमें टच होता है तो आपको फॉल्स सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। कई मरतबा फॉल्स, कई मरतबा वाकई मेरे साथ ऐसा वो गाड़ी ने मिसिंग शुरू कर दिया अननेसेसरली। अब आप जाएँ, बड़ी अगर गाड़ी है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा डीलर, उतने पैसे आपको लगेंगे। ठीक है, हमारे वहाँ तो चलो आसानी तो है माशाल्लाह, हमारे मैकेनिक बड़े, कोई भी गाड़ी हो सस्ता
उसको लेके और मेंटली थोड़ा सा आपको वो भी एक स्ट्रेस खाम खा का बिल्डअप हुआ, अभी ये साइन आ गया इंजन ये मिसिंग क्यों है। तो मेरा कहना ये है कि गाड़ी को देखें, मैंने अभी सिर्फ गीले कपड़े से इसको सारे को ये साफ़ कर लिया, क्योंकि मौका था अभी इसकी ऊपर की शील्ड वील्ड सारी उतारी हुई मैंने। और पानी अगर मारना है तो बस आप ये एरिया देख लें, ये जहाँ से ये ब्रेक का ये जो जंपर है यहाँ से लेकर ये बत्तियों से, अगर इसको आपने अगर ये धोना है थोड़ा सा हल्का सा, वो भी प्रेशर से नहीं, लाइट पानी पानी, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से भी पानी यहाँ तो गिरता ही है। ये जैसे है ये आपका ये विंडशील्ड की जो लाइन है उसकी रिजर्वायर, यहाँ से आपको गंदी अगर आप धोना चाहें, वरना मेरा कहना ये है कि इसको अंदर को उससे आप सिर्फ गीले कपड़े इसके अलावा बिल्कुल इंजन को अंदर से ना धुलाएं। अगर ये काम करना, फिर ये प्रोफेशनल, उनको पता है कहाँ सेंसर वायरिंग है, कहाँ हमने पानी मारना, कहाँ प्रेशर से कहाँ नहीं मारना। खुद से आप कभी ये काम करके खाम खा अच्छा भला कहीं आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हुए, आपने कहा यार गाड़ी धुलवा दूँगा, बोला भाई धो दो इंजन भी धो दो धड़ाधड़। या कई जगहों पे ऐसे भी है पाइप लगे हुए, आप उनको पे करना। आप ये जो नारायण की तरफ में गया वो पानी के पाइप लगे हुए, वो आप पैसे दो, आप खुद भी भले धोना चाहो इंजन धो लो। धड़ाधड़ अपने इंजन पे पानी मारा और आपके फाल्स उसमें पानी चला गया, आप पूरा ट्रिप आपका ज़ाया हो जाएगा। क्या कर रही है ज़ायरा, की कर रही है ज़ायरा मेरा बाबा दादी ने लड़ाई कर रही है कि खेल रही है? हाँ आज तो नहीं लड़ाई कर रही, आज तो जरा सुस्त है, देखा जरा बोल लटकाया उन्होंने। गुस्से में देखो जितना उन्हें नींद आ रही, गुस्से में चले, है ना, गुस्से में चले, गुच्छा आ गया मेरे पापा को, गुच्छा आ गया। यू सी हर क्लिप्स, क्लिप को दिखा चुका माशाल्लाह। ये देखो टिंट क्लिप पे देखो इसके क्लिप्स, टिंट पे देखो इसके क्लिप्स। चैटर तीन नजर आ सीधे, चैटर काम आजा चैटर। आपने बता दिया कि हम जा रहे हैं? हाँ नहीं, अभी मैं वो मैंने कहा वो गाड़ी का थोड़ा सा एयर क्लीनर भी मैंने चेक करना है, तो उस वक्त मैंने कहा मैं इसमें लगाता हूँ, वीडियो में बताता हूँ। ले भी अजी हासा क्यों नहीं आ रहा चैटर के नाल, मैं हासे हो गए हुण की ज़ायरा हस के दस, हस के भी इदां दे कह के माशाल्लाह मारती हो। तो जाइए हाइपर लोग तो हंसाने के लिए तू इन्ने जोर ना उन्हें खई दिंदी है बस। ओए ओए बाल में गया पकड़ के, गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया। इधर फिर तू कर अच्छा नहीं, देखिए अच्छा नहीं, पकड़ लो बाल ज़ायरा पकड़। देख गुस्सा आया कि नहीं आया, मैं तेन कहने तू इतना खिंचता नहीं जेडी बूती कर दी है। सॉरी आई वांट टू। अच्छा नहीं, ज़ायरा क्या हुआ अच्छा मुझे बता ज़ायरा, जबरदस्ती नहीं कर। इधर 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 मेरी तरफ देखो, देख कैसे की। चल हट जा तू, चल नीचे जाओ, चल शाबाश। बाल खराब हो गए होए होए हीरोइन के। अंदर की टेढ़ी अखां नाल मैनूं देखण नहीं है। ओके ये खाना ले ले। प्लेटर की बनाया तुसीं, मैं ज़ाहिर देखा तो सही, वैसे खा सकते हैं ना दोपहर में कि नहीं? दोपहर हैं तो पापा ऐसा पूछ रहे हैं खाते हैं नहीं है? तो तुझे भी ये तरसाते पाओ तो खाते हो, तो भाई बना फौरन बोलो पहले खा लो और वीडियो बनाओ खा लो। अभी खा लें। लेकिन मम्मा के मुंह से ये नहीं निकल रहा आपकी। Why mom? वाई वाह क्या बस मैं रायता बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ खा लें आप। ये देखो उधर मैंने ठीक किया इसको। Really? हाँ How? पता नहीं, खोल के चलाया 1 साल बाद तो खुद ही चल गया। वो दोबारा गिरा वो फिर ठीक हो गया, बस समझो मैं नहीं किया ना। Yeah, that's true. चले आ रहे खाएं। कितनी जबरदस्त चीज़ है वो। अच्छा ये बनाया, बता तो दो कि ये कबाब कच्चे कीमे के कबाब। कबाब का प्लेटर बनाया बस, है ना, और साथ रोटियां ये रखी हैं। Yep. बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसका बर्गर भी बना सकते हैं कि नहीं? Yeah, नहीं, ऐसा अगर चाहें तो मैं उसमें डाल नान है, दूंगा। बर्गर है, जो भी है। Burger तो है ना? चलो दैट्स मेरी होगी। गुड। और उधर कुछ कहना तो नहीं चाहोगे? No, I'm hungry. आज क्या हेल्प की आपने मम्मा की? आज मैंने कुछ भी नहीं किया, वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग बस की है, बस। वीडियो कौन सा कमाल करते हो जो हेल्प पहली बनी है, अभी 4 भी रह गए। असल तो वो जो हेल्प करते हुए। Yeah. चलें जी, मैंने तो अपना प्लेटर बना लिया। So do you want ketchup? और ले आओ केचप, चलो ये उज़ैर ने रखा हुआ अपना। टेस्ट हाउस वाली चेक करवाया आज, मैं करवाना चाहिए था, मतलब मुझे नहीं चेक करवाया। बाबा पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। पानी पाया भी है नहीं पूरा? ये पानी क्यों नहीं पी रही? नहीं पीना होगा। नहीं पानी तो हमेशा पीती, ज़ाहिरा पी लो जबरदस्ती है वो। पी लो, ये लो पानी पियो पानी पियो पानी पियो।